सबको जितना जितना पैसा है सो अपना जैसे बाहर निकालो। हमारे पास में पैसा था सो बाहर निकाल दिए, पांचों आदमी अपना अपना जैसे निकाल दिए बाहर। पैसा तो कितना पैसा बना? पैसा वो हम सबको जैसे 60,000 बन गया था। 60,000 बना? हाँ जी। मैं बोला कि पैसा तो मेरे पास ही है। फिर क्या निकला इसमें से? तो इसमें से देखते हैं तो अखबार निकलता है। ये देखिए, ये देखिए, ये सब अखबार इसमें रख। रेलवे स्टेशन में थे और रेलवे स्टेशन में जब ये ट्रेन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि रिजर्वेशन नहीं थी और इस तरह के ठग वहां पर घूम रहे थे, उन्होंने इनको ट्रैप किया और स्ट्रैटेजी उनकी यही थी कि इनको किसी तरीके से ठगा जाए और आगे पीछे की जो लोकेशन है वहां पर इनको लेके जाया गया और उसके बाद इस तरीके से इनको ट्रैप के बीच में लिया गया कि इनसे ये पूछा गया कि आपके पास कितने पैसे हैं और वो पैसे वहां पर लिए गए और उसके बाद वो चोर वहां से फरार। जम्मू के बीच में आजकल जो ठग हैं और जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो काफी एक्टिव हैं और ये जो लोग आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं, इनसे 60,000 रुपया जो है वो ठग लिया गया। और ये जो लोग हैं ये बिहार के रहने वाले हैं और दरअसल जम्मू में ये पलावाला सेक्टर में ये मूंजी कटाई का काम करते हैं और अपने घर ये जा रहे थे और अचानक से जो एक स्ट्रैटेजी थी उन ठगों ने बनाई थी और इनका 60,000 रुपया ठग लिया गया। इस एनवेलप के बीच में पैसे डाले गए, लेकिन जब ये एनवेलप को खोला गया तो इसमें से अखबार के कागज निकले। पूरी कहानी क्या है इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? संजय कुमार यादव मेरा हुआ। संजय कुमार कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार का रहने वाला। क्या हुआ आपके साथ? हुआ यही कि मैं वहाँ पर मूंजी कटाई कर अपना बस पकड़ कर आया रेलवे स्टेशन। मूंजी कटाई कहाँ करते थे आप? पुलावाल के पास, पुलावाला सेक्टर। और उसको बाद में कि बस पकड़ कर आए हम अपना रेल आती घर जाने के लिए, ट्रेन के पकड़ने के लिए रेल अड्डा में। वहाँ पर बैठे बैठ के सब आदमी को बोले कि खाना वाना अपना खा लो, खाना खाने के बाद में हम जैसे कुछ करेंगे। उसके बाद में खाना वाना खा लिए, खा के गए अपना जी टिकट उकट के देखने के लिए कि भाई टिकट कैसे कैसे बनता है हमको पता नहीं है। अभी जैसे कोरोना काल के बाद में जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद में दूसरे हिसाब से अब टिकट बनता है, उस हिसाब से हम सब कभी गए नहीं है। बस से आते हैं जाते हैं ऐसे हुआ है। हम ट्रेन के रास्ता नहीं गए थे, लेकिन ये सब बोलता है कि चलो ट्रेन पकड़ लेते हैं, 7 सुविधा में पहुंच जाएंगे। गए, मेरा टिकट नहीं बना। नहीं टिकट बनने के बाद में क्या हुआ कि चलो जी आज नहीं होगा तो कल जैसे बनेगा। इस हिसाब से हम सब बैठ गए निराशा होकर। बैठने के बाद में क्या कहता है, एक आदमी आया जहाँ पर हम बैठे थे, मेरे जान पहचान के नहीं था, लेकिन मेरे ही भाषा मतलब खगड़िया जिला का था। वो बोलता है मेरा खगड़िया जिला मेरा घर है, ये ऐसे करो कि अगर टिकट नहीं मिला है तो मेरे साथ चलो, अच्छा रहोगे। हम कैसे? वो कैसे? वो बोलता है कि भाई मेरे जो भाई है तो उसको बाबूजी है, उनके बाबूजी को लड़की से उसको शादी हुआ है, से उन्हीं वही गार्ड है, उन्हीं को साथ में हम बैठ के जाते हैं बोगी में हर हमेशा। जब भी जाते हैं 5, 7, 10 ऐसे 7, 8 आदमी ऐसे बता रहा था कि बोगी में हम ले जाते हैं हर हमेशा। हम चलिए तो हम भी चलेंगे, अगर हो जाएगा सुविधा तो और अच्छा है, हम पहुंच जाएंगे घर। उसको बाद में क्या हुआ कि बोलता है कि मैं भाई को बुलाऊं, तो हम तो बुलाओ अपना भाई को। तो बुलाया फ़ोन करके, उसको भाई आया तो छोटे कद का है, शामली में। ये जो हमारे साथ में था उसका लंबा था शामली में। उसको बाद में क्या हुआ कि उसको भाई आया तो बोलता है कि ऐसा करो से कितने आदमी हो? तो हमको ऐसे 5 आदमी हम हैं। एक आदमी उसी का था। मतलब आप 5 आदमी थे? हाँ 5 आदमी थे, एक आदमी उसी का था। 6 आदमी हुए कि 6 आदमी को हम पूछते हैं बाबूजी से कैसे कैसे है से पता कर लेते हैं। हमको फोन लगाइए। फोन लगाया, फोन लगाने के बाद में कहता है कि बाबूजी से ये 6 बंदे हैं, तो कैसे कीजिएगा, से अगर एडजस्ट होने वाला है तो बता दीजिए। ठीक है। तो बोलता है कि ठीक है, से आ जाओ लेकर, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। वो आगे चला, मैं पीछे चलते रह गया। जाते जाते उधर कौन सा रास्ता में, मैं रास्ता भी नहीं जानता हूँ, वहाँ पर ले जाकर रास्ता में खड़ा करा दिया और बोलता है कि बाबूजी वो है से जा रहे हो तो नमस्कार कर लेना। मैं गया तो उनके बाबूजी नमस्ते। तो बोलता है कोई बात नहीं है, चलो मेरे दफ्तर के पास में चलो, इस सब को लेकर हम चलते हैं। ठीक है। तो वहाँ से हम जैसे निकल गए। निकलने के बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर हम रास्ते में खड़ा हो गए। खड़ा हो जाने के बाद में
वो आया तो कहता है कि हाँ कोई गलत सामान तो नहीं है। हम तो ऐसे नहीं, हमारे पास में कोई गलत सामान नहीं है। तो ठीक है, तो शराब उराब भी पीते हो? हम कहे नहीं, शराब उराब हम नहीं पीते हैं, बहुत से बहुत है तो जर्दा उर्दा खा लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो हो जाएंगे, चले जाओगे, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा, से गार्ड का ही काम करता हूँ मैं, से तू पहले उतर जाएगा, हम बाद में उतरेंगे, जब तक ट्रेन जहाँ तक जाएगी वहाँ तक हम जाएंगे। ऐसे ही बताया। हम कहे ठीक है, विश्वास बहुत दिलाया, मैं विश्वास कर लिया। अच्छा, कि हाँ सही आदमी है। बातचीत से बहुत घुमा फिरा कर बात किया हमसे। हमको ऐसे अनुभव नहीं हुआ कि अच्छा विश्वास कर सकता है। हम कहीं विश्वास वाला बात बोल रहा है, ऐसे में विश्वास करके उस पर रह गया। रह जाने के बाद में वो बोलता है थोड़ा देर के बाद में कि पैसा भी है तेरे पास में? हम कहे हाँ हमारे पास में थोड़ा बहुत पैसा है। तो झूठ नहीं बोलना, ज्यादा है तो भी बता दो, कम है तो भी बता दो। तो मैं बोला कि ठीक है, मेरे पास में इतना इतना पैसा है। तो ठीक है, सबको जितना जितना पैसा है सो अपना जैसी बाहर निकालो। हम तो हमारे पास में पैसा था, सो बाहर निकाल दिए। पांचों आदमी अपना अपना जैसे निकाल दिए बाहर। पैसा तो कितना पैसा बना? कितना पैसा बना? पैसा वो हम सबको जैसे 60,000 बन गया था। 60,000 बना? हाँ जी। अच्छा, 60,000 रुपया हम उसको हाथ में दे दिए। दे देने के बाद में ऐसा लिफाफा में, ये देखिए ऐसा लिफाफा में हमको दिखाया, कहता है देख लो, पढ़ लो, पढ़े हो तो। पढ़ाया हम सबको कि ऐसे ऐसे इसी में लिखा हुआ है, अच्छा कि पढ़ लो। इसमें सारा पैसा डाल दिया। अच्छा। डाल देने के बाद में क्या हुआ कि ये पैसा लिफाफे लेकर अच्छा। कहता मैं इस पर साइन कर तब दूंगा। अच्छा, हमको ठीक है, सरकारी आदमी है, कैसे कैसे करना होता है सो उसी को पता है। अच्छा। उसके बाद में क्या हुआ कि आधार कार्ड मांगने लगा। आधार अच्छा। कार्ड भी उसको दे दिए। अच्छा। आधार कार्ड हमको फिर वापसी दे दिया। अच्छा। उसको साथ में ये लिफाफे भी दे दिया। अच्छा। और लिफाफे में लेकर उसको ऐसे अपने हाथ से, उसको आदमी था, वो आदमी को बोलता है कि ऐसे करो, इसको किसी बैग में रख दो। अच्छा, संजय तू अपने बैग में रख लो, नहीं तो उसी के बैग में। तो उसी का आदमी सरदानी ये लिफाफे लेकर एक मेरे ही आदमी के बैग में डाल दिया और वो अपना ताला मार दिया। अच्छा, चाबी लेकर उसको साथ में निकल गया और बोलता है कि एक आदमी मेरे पास में आओ। अच्छा, एक आदमी को हम भेज दिए। गया, वहाँ पर जाने के बाद में बोलता है कि बस अब तुम्हें जाने का जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रुको, मैं आता हूँ तो बुलाऊंगा तो आना। वहाँ पर रास्ता देखते देखते रह गया, वो आया ही नहीं। मैं बहुत इंतजार करने के बाद में बाहर निकला हूँ। निकलने के बाद में देखते हैं कि भाई जैसे कि अब कोई अता पता नहीं है, तो हम उस ताला का तोड़े। उसी टाइम में तोड़ते हैं तो लिफाफा मेरे सामने में रखा हुआ था। लिफाफा मैं बोला कि पैसा तो मेरे पास ही है। फिर क्या निकला इसमें से? तो इसमें से देखते हैं तो अखबार निकलता है। ये देखिए, ये देखिए, ये सब अखबार इसमें रख कर दिया था। ये देखिए, यही अखबार है। ये अखबार बीच में रखकर मैं झोला खोला तो देखता हूँ कि अखबार है मेरे पैसा की जगह। आप देख सकते हैं कि इस एनवेलप के बीच में पैसे पहले डलवाए गए और उसके बाद जब पूरा का पूरा ग्रुप, जो चोरों का ग्रुप इस समय एक्टिव है और एक स्ट्रैटेजी बना के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और उसके बाद उसमें से ये अखबार के कागज निकलते हैं। दरअसल पूरी बात क्या हुई है, ये रेलवे स्टेशन में थे और रेलवे स्टेशन में जब ये ट्रेन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि रिजर्वेशन नहीं थी, और इस तरह के ठग वहां पर घूम रहे थे। उन्होंने इनको ट्रैप किया और स्ट्रैटेजी उनकी यही थी कि इनको किसी तरीके से ठगा जाए और आगे पीछे की जो लोकेशन है वहां पर इनको लेके जाया गया। और उसके बाद इस तरीके से इनको ट्रैप के बीच में लिया गया कि इनसे ये पूछा गया कि आपके पास कितने पैसे हैं, और वो पैसे वहां पर लिए गए और उसके बाद वो चोर वहां से फरार हो गए। इनको घर जाना है और यहाँ पर ये मेहनत मजदूरी कर कर इन्होंने पैसे जमा किए थे। अब इनकी यही मांग है कि हमें किसी तरीके से इंसाफ मिले। हम पुलिस स्टेशन गए थे। आप पुलिस स्टेशन भी गए थे और रेलवे स्टेशन के पास में जो चौकी है उसमें हम गए थे। उनको बताए सारे बात, हमसे पूछा तो उनको बताए तो कहता है कि ये काम जिधर हुआ है जिस इलाके में, उसी इलाके का जैसी चौकी में जाओ। वो जो लोग थे जिस तरह, उनका हुलिया थोड़ा सा आपको पता है? किस तरह के लोग थे वो? हुलिया था, हमको पता है। हुलिया है कि जैसे उसको जो हमको यहाँ से भाई उसका बनकर गया था, उसको मोच पर यहाँ पर थोड़ा बहुत कटा हुआ है, थोड़ा बाल उसमें कम निकला है, यहीं पर है। और उसको बाद में वो कद का छोटा पतले था, समला में था।
उसका जो पहले जो पहचान बनाया वो लंबा है, पतले में है, वो भी सांवला है। आज जो बाबूजी बने हुए थे वो मोटे छोटे तगड़ा और मुंह में क्या कहते हैं वो लगाए हुए थे, मास्क लगाए हुए थे। चलिए, तो इस तरह के जो ठग हैं और जो चोर हैं इस समय काफी एक्टिव हैं, तो आप भी अलर्ट हो जाइए। अगर इस तरह का ट्रैप कोई करने की कोशिश करता है तो जो कंसर्निंग पुलिस है उसको जरूर आप इन्फॉर्म कीजिएगा। इनका 60,000 जो है वो लेकर वो चोर फरार हुए हैं। हालांकि ये आप पुलिस के पास रेलवे स्टेशन में जो है वहां पर भी गए हैं और अब इनकी कोशिश यही है कि जिस एरिया के बीच में ये पूरी की पूरी घटना हुई है उस जुडिक्शन के बीच में ये जाएं और पुलिस से भी ये मदद मांग रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन।